साहब से मिलना हो, मंत्री साहब से मिलना हो, पुलिस ऑफिसर से मिलना हो, आप किस तरह से तैयार होकर जाते हो। और जहां अल्लाह के मासूम फरिश्ते आते हैं और जहां खुद वो तशरीफ लाते हैं जिनके सदक़े में रब ने सारी कायनात को पैदा किया, तो उस महफिल में जब आप आते हो नंगे सर चले आते हो, बिना वजू के आते हो। आप आते हो दिन भर के मैले कुचैले पसीने वाले कपड़े पहनकर, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में आते हो, उलमा की तकरीरें भी सुन रहे होते हो और मुंह में मावा जर्दा गुटखा भी भरा होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखना मेरा यह जुमला, दीनी बेजारी आप सबके तबाही बर्बादी का सबब बनेगी। दीन से दूरी आपके लिए कब्र के अजाब का, जहन्नम की आग का सबब बनेगी। अगर आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए तो दीनी बेजारी से निकलकर अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा करने की कोशिश करें। महज रस्मो रिवाज वाले सुन्नी ना बनो, महज जलसे जुलूस वाले सुन्नी ना बनो, महज चादर गागर उर्स वाले सुन्नी ना बनो, महज रस्मी तौर पर चंद नारे लगाने वाले सुन्नी ना बनो, महज अपनी जबान से इश्क़ रसूल का दावा करने वाले, जबानी जमा खर्च करने वाले मत बनो। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, आप मेरी बात सुने और दिल पर हाथ रखकर जवाब दें। जो रोजाना फज्र के वक्त उठकर, रोजाना सुबह 8-9 बजे उठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाता है और रात को जलसों में आशिक़ रसूल होने का दावा करता है, हर सुबह दाढ़ी मुंडाने वाला आशिक़ रसूल हो सकता है? अपने बूढ़े मां बाप को झिड़की देने वाला, अपने बूढ़े मां बाप को आंख दिखाने वाला किसी एंगल से आशिक़ रसूल हो सकता है? किस बात का आशिक है? आशिक़ रसूल वो नहीं जो रात जलसों में झूमता नजर आए, जो रात जलसों में उलमा से मुसाफे के लिए एक दूसरे पर गिरता पड़ता नजर आए। आशिक़ रसूल वो नहीं जो शायर इस्लाम की नातों को सुनकर बस उस पर दोनों हाथों से माल लुटाता नजर आए। आशिक़ रसूल हकीकत में वो होता है, अगर उसकी जेब में शायर को देने के लिए माल नहीं भी है, अगर उसके जिस्म के अंदर नारे लगाने के लिए ताकत नहीं भी है, तो भी आशिक़ रसूल वो होता है जिसकी जिंदगी गुजरती है तो तबीयत के मुताबिक नहीं गुजरती, बल्कि अल्लाह रसूल की शरीयत के मुताबिक गुजरती है। नफ्स के पीछे पीछे चलना यजीद का काम है और अपनी जात को शरीयत पर लुटा देना यह इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप मुझे बताएं, आप यहां इस महफिल में क्या सिर्फ कानों के चस्के के लिए आते हैं, कानों की लज्जत के लिए आते हैं? और मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा बहुत माजरत के साथ, यहां बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मेरा हिसाब किताब क्या है जानते हो? मैं जो तकरीर करता हूं तो तकरीर कैसे करता हूं आप जानते हो? अगर मुझे कहीं बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में, मुल्क के किसी कोने में, तो मैं कैलकुलेशन करता हूं कि मेरी टिकट कितने की आई होगी, मुझे वहां तक ले जाने में, पहुंचाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, मेरे खाने पीने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि सिर्फ जलसे में 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर के लिए कौम के 30,000 रुपए 40,000 रुपए मुझ पर लगा दिए गए, तो अब मैं इसे कौम की तरफ से अपने ऊपर बोझ समझता हूं और मैं ये समझता हूं कि इस 30, 35, 40 रुपए का, 40,000 रुपए का अब मुझे हक अदा करना है। अगर मैंने कौम के ये पैसे बर्बाद किए और मैं सफर करके आ गया, फ्लाइट से आया, मजे से सोया, खाया पिया और कुछ गुफ्तगू की, लोगों ने नारे लगाए और मैं फिर उठकर चला गया, अगर मैंने 1 सवा घंटे की तकरीर में कौम को कुछ भी नहीं दिया तो कौम का जो पैसा मेरी जात पर खर्च हुआ है, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे उसका हिसाब देना होगा। मैं कौम के पैसे बर्बाद करने वालों में से नहीं हूं। आप जानते हो हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो, तवज्जो से सुनना, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 1 घंटे की तकरीर में 200 लोग मौजूद हैं और उस 1 घंटे की तकरीर में तुमने कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए।
तुमने कौम के 200। जब मैं इन सारी चीजों को जहन में रखता हूं तो इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा बोझ होता है कि कौम ने मुझ पर भरोसा करके अपनी हलाल कमाई का, मेहनत का माल जो मुझ पर खर्च किया है, अगर मैंने उस कौम के पैसे का हक अदा न किया तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर कोई पानी जाय करे तो कयामत में उसे उसका भी हिसाब देना होगा। कौम के पैसे कोई बर्बाद करे तो क्या अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब नहीं देना। आप मुझे बताएं, रोटी खाने में ज्यादा मजा आता है कि चटनी खाने में ज्यादा मजा आता है? सिंपल सा सवाल है, जवाब दें। चटनी में जायका ज्यादा होता है कि रोटी में? जी, चटनी में ना। रोटी में तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। टेस्ट किस में होता है? चटनी में। लेकिन सेहत के लिए रोटी अच्छी है कि चटनी अच्छी है? जी, अगर आप रोटियां खाएंगे तो सेहत को कोई नुकसान है, लेकिन रोटी छोड़कर सिर्फ चटनी खाना शुरू कर दें तो आपका क्या होगा? पहले तो आप चटनी को खाओगे, बाद में कुछ महीनों के बाद चटनी आपको खाना शुरू कर देगी। बताइए, है कि नहीं? मजा चटनी में है, रोटी में नहीं है। लेकिन सेहत के लिए चटनी अच्छी नहीं, रोटी अच्छी है। आप जब जलसों में आया करें तो चटनी वाला मजा लेने के लिए ना आया करें कि सिर्फ कानों के चस्के के लिए आ गया, कानों की लज्जत के लिए आ गया। मैं उलमा की मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी अपने मजे के लिए खाता है, मिठाई आदमी अपनी जबान के लिए खाता है, मिठाई अब आदमी अपनी मर्जी से खाता है, मिठाई आदमी अपने शौक के मुताबिक खाता है। लेकिन जानते हो, दवाई आदमी मजे के लिए नहीं खाता, दवाई आदमी शिफा के लिए खाता है। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवा लिखने से पहले यह नहीं पूछता नमकीन पसंद है कि तीखा खाना पसंद है कि सॉल्टेड पसंद है। डॉक्टर आपके मर्ज को देखता है, आपके टेस्ट को नहीं देखता। आपकी बीमारी के एतबार से दवा देता है। मैं भी कौम को बीमारी के एतबार से दवा देता हूं। मैं मिठाई लेकर नहीं आया, मैं दवाई लेकर आया हूं। और मेरे सामने जो मजमा मौजूद होता है, उस मजमे को मैं अपना फैन नहीं समझता, अपना चाहने वाला नहीं समझता, बल्कि जो मजमा सामने होता है मैं उसे मरीज समझता हूं। आप कहेंगे हमें किस बात का मर्ज है? हम तो बिल्कुल फिट हैं, हम तो बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं, हमें कौन सी बीमारी हुई है? ऐ सुन्नियों, तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। जैसे कोरोना काल में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे खुद भी नहीं पता चलता था, वो कहता बस खांसी आ रही है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। 3 दिन से बुखार आ रहा है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। जैसे कोरोना किसी को हो जाए उसे पता नहीं चलता कि उसे कोरोना हो गया, इसी तरह हमारी कौम को ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि कौम को पता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी भी हो गई है। आप बताइए, रोजाना हर 24 घंटे में जानबूझकर एक एक करके 5 नमाजें कज़ा करना, क्या यह बीमारी नहीं है? यह बीमारी नहीं है। झूठ बोलना यह बीमारी नहीं है। वादा खिलाफी करना, किसी की गीबत करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने मुकाबले हकीर समझना, किसी को झिड़की देना, किसी को लोगों के सामने जलील करना, किसी की गीबत और चुगली करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? सूद के धंधे करना, लॉटरी का टिकट निकालना, रात भर पबजी खेलना, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? आईपीएल का मैच तो 5 घंटे पाबंदी से देखो और आप एक वक्त की नमाज अदा ना करो, क्या यह बीमारी नहीं है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, सूद के धंधे करना, जुआ खेलना, शराब पीना, जिना करना, ड्रग्स, हीरोइन, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर का इस्तेमाल करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? निगाहों की आवारागर्दी, जबान की आवारागर्दी, इखलाक और किरदार की आवारागर्दी। हमारे मोहल्ले में रहने वाली, हमारे पड़ोस में कोई भी बहू बेटी हमारी नजर से महफूज नहीं है, हमारी जबान से महफूज नहीं है, क्या यह बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अरे जिन जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पूरी की पूरी
पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और पूरी कौम को कयामत तक के लिए सफ़े हस्ती से मिटाकर इबरत का निशान बना दिया गया। आज अगर देखा जाए तो वो बीमारियां भी कौम मुस्लिम के अंदर पाई जाती। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों,